Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is Pakistan-China relationship and India, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. See why it was in news. Recently क्या हुआ है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया गया पार्लियामेंट में ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. जो ऑपोजिशन है उन्होंने क्रिटिसाइज किया करंट पॉलिसीज़ को और कहा कि ये जो करंट पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के क्लोज आए हैं. इसी रिस्पॉन्स में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एजर्ट किया कि दो कंट्रीज जो है वो हमेशा से क्लोज थे और वो शेयर करते हैं रिच हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑन मेनी फ्रंट्स. अब जो है बैकग्राउंड की बात करते हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की. ओके देखो, इनिशियली पाकिस्तान जो था वो मेंबर था टू यूनाइटेड स्टेट्स लेड एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री पैक्ट्स, एक तो सियाटो एंड अदर वन वाज सेंटो, और इसको देखा जाता था एज अ पार्ट ऑफ नॉन सोवियत ब्लॉक एंड चाइना अंडर माओ जेदांग, जो कि अदर साइड ऑफ एसले पे थे. दूसरी तरफ इंडिया जो है, इंडिया के वर्किंग रिलेशनशिप थे चाइना के साथ. दोनों कंट्रीज जो है वो कुछ एंटी कॉलोनियल नॉन अलाइन अप्रोच को जो है उन अपनाती थी और टुगेदर वो उन्होंने जो पॉलिसी दी, कौन सी पॉलिसी ऑफ पंचशील दी. हाउएवर ये जो रिलेशनशिप है क्विकली चेंज हो गई बिकॉज क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी 1962 में. उसके बाद 1962 वॉर की बात कर लेते हैं. देखो, इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 ने जो है चाइना को जो है चाइना के रिलेशनशिप को डेवलप करने में हेल्प किया. किसके टुवर्ड्स? पाकिस्तान के. जो बाउंड्री एग्रीमेंट था 1963 का, पाकिस्तान ने सीड किया सक्षम वैली को और दे दिया किसको? चाइना को. जो सक्षम वैली है या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक है वो पार्ट है हुंजा गिलगित रीजन का, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका, और ये टेरिटरी क्लेम की जाती है किसके द्वारा? ये क्लेम किया ये इंडिया की टेरिटरी है बट इसको कंट्रोल किया गया है पाकिस्तान के द्वारा. ये एग्रीमेंट क्या करते हैं? ये एग्रीमेंट ले डाउन करता है फाउंडेशन ऑफ द कराकोरम हाईवे, जो कि जॉइंटली बिल्ड किया गया है चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा इन 1970. आप नीचे मैप देख सकते हो जहाँ पे आपको LAC LOC सब दिख रहा है. सक्षम वैली इज इन द सेंटर. ओके, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो है सक्षम वैली है और ये जो है अक्साई चीन और बल्तिस्तान के बीच में है. ओके, उसके बाद 1964-5 की वॉर के बाद की बात करते हैं. देखो, पाकिस्तान को सपोर्ट मिली चाइना से डिप्लोमेटिकली इन द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर. इनफैक्ट एनालिस्ट ने ये कहा पाकिस्तान को एम्बोल्डन किया गया इनटू एग्रेशन आफ्टर इंडियाज डिफीट अगेंस्ट चाइना इन 1962. फिर यूएस चाइना एंड पाकिस्तान की बात करते हैं. जो रियल डिप्लोमेटिक बोनोहोमी है दोनों के तीनों के बीच में, वो कब बिगिन हुई? 1970 में, जब पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया आउटरीच के लिए बिटवीन द यूएस लेड बाय रिचर्ड निक्सन एंड हेनरी किसिंग एंड चाइना के माओ एंड जाओ एनलाई ने. न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करते हैं. रिलेशनशिप जो थे चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में डेवलप हुए ओवर 1970s एंड 1980s. न्यूक्लियर कॉपरेशन वन ऑफ द की पिलर था, स्पेशली आफ्टर जब इंडिया ने जो है अपना न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया 1974 में. उसमें चाइना ने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान को हेल्प करने में, उनकी न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में. सितंबर 1986 में इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. 1991 में चाइना एग्री हुआ सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान को विद इस इंडिजेनियसली डेवलप क्विनशान 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट. उसके बाद इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया 1998 में. पाकिस्तान ने फॉलो किया सूट और लार्जली ड्यू टू हेल्प फ्रॉम द चाइना. हिस्ट्री क्या है इंडिया चाइना के टाइज की, उनकी बात करते हैं. 1988 रीअप्रोचमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना किसकी वजह से हुई थी? जब राजीव गांधी जी की विजिट हुई थी, वो एक वाटरशेड मोमेंट बनी. एक क्लियर शिफ्ट था चाइना के टुवर्ड्स, जहाँ पे देखा गया इंडिया के जो टाइज हैं चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लेंस. उन्होंने फोकस किया ट्रेड पे और जो है वाइल सेपरेटली टेकिंग टू इंडिया ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट. देखो, जो उस पॉइंट ऑनवर्ड से चाइना ने कॉशियस अप्रोच फॉलो की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई 1999 में. चाइना ने एडवाइस किया पाकिस्तान को कि दे शुड विड्रॉ ट्रूप्स एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. चाइना ने अडॉप्ट किया एक सिमिलर कॉशियस अप्रोच आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक इन 2002, ऑपरेशन पराक्रम बिल्डअप एज वेल एज मुंबई टेरर अटैक इन 2008 के बाद भी.
उसके बाद एक और चीज़ देखी गई, चाइना ने जो है एक चाइना की तरफ से एक विजिबल रिस्पॉन्ड दिखा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई आफ्टर द पुलवामा अटैक इन फेब 2019। देखो प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया चाइना पाकिस्तान के ट्रायंगल में। देखो यूएस इंडिया क्लोजनेस जो है वो स्टार्ट हुई न्यूक्लियर डील की वजह से इन 2005 टू 2006, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान दोनों टेंशन में आ गए। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने मैनिफेस्ट किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो कि पास करता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि इंडिया की है। फ्रॉम चाइनाज पर्सपेक्टिव ये ऑफर करता है एक्सेस टू द वेस्टर्न इंडियन ओशन थ्रू ग्वादर पोर्ट इन बल्चिस्तान। हावेवर इंडिया के पर्सपेक्टिव से ग्वादर पोर्ट जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का पार्ट है और ये एनसर्कल्ड करता है इंडिया को। इंडिया के अगस्त 2019 में जो मूव आया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और जो स्पेशल स्टेटस को हमने रिवॉक किया जम्मू एंड कश्मीर से, उसकी वजह से भी चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। 2020 में चाइना ने साइन किया एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ टू एनहांस डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तानी आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान ने प्रोक्योर किया चाइनीज मेड कॉम्बैट ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को। पाकिस्तान ने एंडोर्स किया चाइनाज पोजीशन ऑन इट्स कोर इशू इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी, ताइवान, जिनजियांग एंड तिब्बत। ताइवान जो तालिबान का टेक ओवर हुआ ना अफगानिस्तान में, तो चाइना ने एक तरह से सेंस की एक तरह की अपॉर्चुनिटी ताकि वो अफगानिस्तान में घुस सके, उनके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और उन क्या कर सके वहाँ से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके विद द हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। देखो व्हाट आर द इम्प्लीफिकेशन ऑफ चाइना पाकिस्तान क्लोजनेस फॉर इंडिया। देखो टू फ्रंट वॉर। देखो एक तरफ हमारा जो है 2020 में चाइना के साथ जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुआ, अदर देन दैट वी कीप ऑन फेसिंग ये जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ जो होते हैं, जो किन की इंसर्जेंसी होती रहती है हमारे बॉर्डर एरिया में फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। तो एक तरह से इंडिया दो तरह की दो फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है चाइना पाकिस्तान के क्लोज आने की वजह से। नेगोशिएशन ऑफ लॉस्ट टेरिटरी, चाइना जो है वो क्या करता है, वो अभी देख रहा है कि वो नेगोशिएट करे और रिकवर करे इंडियन टेरिटरीज को जो कि क्लेम लाइक, तो मतलब क्या करता है रिकवर करे इंडियन टेरिटरीज को, जैसे अक्साई चीन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये जो पोजीशन है ना चाइना की टू प्ले अ रोल इन कश्मीर एंड द रीजन, मींस चाइना जो है एक तरह से और उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो ऑफ कोर्स लाइक चाइनीज जो है दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर लाइक एरियाज, तो वो जो है वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया को वो जब्त कर ले। चाइनाज राइज टू ग्लोबल पावर स्टेटस, चाइना और पाकिस्तान दोनों सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव को जो है शेयर करते हैं और वो क्या है इंडिया का राइज होना नहीं देना, ठीक है। तो चाइना अगर राइज हुआ एज अ ग्लोबल पावर तो इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के साथ वो और ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। नंबर वन वी हैव इज इम्प्रूविंग रिलेशन इन साउथ एशियन नेबरहुड। देखो इंडिया को अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, उनको जो है अनफ्रेंडली नेबरहुड नहीं रखना चाहिए। तो जो है क्या है कि जैसे चाइना और पाकिस्तान जो अटेम्प्ट करते रहते हैं कंटेन और कंस्ट्रेन करने के लिए इंडिया को उनके रीजन में, तो ऐसे अनफ्रेंडली नेबरहुड से जो है प्रॉब्लम आती है, टेंशन आती हैं। सेकेंड इज इम्प्रूविंग रिलेशंस इन एक्सटेंडेड नेबरहुड। गवर्नमेंट की करंट एंगेजमेंट जो है वो क्या है, वो की पावर हो करती है इन वेस्ट एशिया, तो फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए इसको सो दैट हमें एनर्जी की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, मेरीटाइम कोऑपरेशन इंक्रीज हो सके, गुडविल एनहांस हो इन एक्सटेंडेड नेबरहुड। अदर देन दैट हमें जो है रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए रशिया के साथ। देखो इंडिया को जो है अपने रिलेशनशिप रशिया के साथ जो है सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन को मेंटेन करते करते, बिकॉज रशिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज रशिया हमेशा से इंडिया की हेल्प करता है शुरू से ही, तो इतना अच्छा पार्टनर जो है इंडिया अपना लूज कर सकता है यूएस की वजह से। इम्प्रूविंग कंडीशन इन कश्मीर, देखो लॉन्ग व्यू परस्पेक्टिव से देखें तो पॉलिटिकल आउटरीच जो है कश्मीर की वो एम कर रही है पैसिफाई करने के लिए जो एग्रीड सिटीजन है उनको, ठीक है, मीन्स वहाँ पे शांति बनाए रखी जानी चाहिए, वहाँ की कंडीशन जो है सही रहे। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन पार्टनर्स, जो कि एक बुल वॉक है अगेंस्ट द एक्सेस। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल। आई होप you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.